राम राम भैया दीदी, आप सबन खमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज दिन शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन चटपट माता समर्पित होता है, तो आज हम चटपट माता कथा लेके आए हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक कथा सुने, कमेंट करके बताओ कथा कैसे लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है और चैनल वही ने सब्सक्राइब किए हैं, चैनल और सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाए दें, जो कोनो नया वीडियो हमारा आवा तो नोटिफिकेशन आप सबके पास तुरंत पहुंचे। तो एक बार प्रेम से बोला चटपटा महारानी की जय। एक समय एक बात है, एक गांव में गिनी सास पतोह रहत रही। तो जो सास रही वो थोड़ी कंजूस टाइप कर रही। अपने पतोहे खाना पीना बनवे जौन दें तो चाउर दाल पिसान जौन भी कुछ रहा गुलापन नाप जोक उनका दई देत रही कि ये इतना लैजा बनवे बा। और सारा अपन राशन पानी सारा सामान वह ताला के भीतर रखत रही, ताला बंद कई के कमरा में और वो चाबी अपने लगे हमेशा ले रहत रही। तो कंजूसी के नाते इतना कम दे राशन पानी कि जब वो खाना बनावे पतो उनकर तो सबका खियाए पियाए के बाद ओकरे लिए सिर्फ एक रोटी बचे, कबो कबो 2 रोटी बचे, ऐसे ज्यादा कबो बचते ना रही। लेकिन वो बेचारी बहुत संस्कारी रही, ते नाते कबो केहू से ऊंचू ना कहे हमार पेट ना भरत बे, हमार पेट काटत हई, हम खाए ना देत हई, ना नैहरे कहेस केहू से, ना कहूँ केहू से कहेस, केहू भी आवे जाए तो केहू ना कबो कहेस, अपने सासो से ना कहेस कबो कि तू हमें इतना कम राशन देत हूँ, हम सब कबो ने खियाई थे और हमार पेट ना भरत। ते नाते उनके सास जानू ना पावत रही कि यह पतोहे के पेट हमारे भरत बा कि ना भरत बा, लेकिन गलती यह करत रही अपना खाए उठ जाए ओ कहीं ना देखत रही बा कि ना बा। तो ऐसे ऐसे दिन चलत रहा। तो कुछ दिन भय तो ओकरे पेटे में बच्चा आए, तो भाई वैसे वो कमजोर हो रही और जब पेटे में बच्चा आए बच्चों ताकत खींचे ला खाना पीना उनकर वैसे रहा। तो यह वजह से वो कमजोर हो शुरू हो गए, ज्यादा कमजोर हो लाग। और दिन पे दिन जैसे जैसे पेटे में बच्चा बड़ा होत रहा तैसे तैसे उनके भाई भूख लागे, बच्चा भी खुराकी ले तो उनके भूख ज्यादा लागे और खाना उनके लगे हुए उतने रहा, कबो 1 रोटी कबो 2 रोटी और संकोच के मारा सास से कबो कहीं ना कि हमार पेट अम्मा भरत ना बा। तो एक दिन वो कहा कहीं उनकर सास सुनाए रहे उनके घरे, तो अपने पिछवाड़े उनकर सास भोए रही खरबूजा। तो सोचे अब सास सुनाए हैं हमार अम्मा ना है तो पिछोरवा जो खरबूजवा बोए हैं जाए वहीं से एक ठे तोड़ ले खाए ले, कुछ पेटे में हमारे असर हो जाए। तो जल्दी जल्दी गई वहीं, जैसे हाथ बढ़ाई खरबूजा तोड़े खाती तैसे एक ठी नागिन वहीं फन फुलाए खड़ी हुई गई। जब नागिन में फल फुला खड़ी हुई गई तो बेचारे डिगराई गई और 4 कदम पीछे हो गई। 4 कदम पीछे हो गई, लेकिन अब भूख लाग बा तब अब काव करे, मजबूरी बा तू ही हाथ जोड़ के खड़ी हुई गई। कहीं हे नागिन माता तू हमें एक खरबूजा तोड़ दिया और हमें खाए दिया, हमरे बहुत भूख लाग बा, हमार सास इतना राशन दे थी जो सिर्फ 1 रोटी बचा था कि 2 रोटी बचा था, तो उतना खाए के बाद से हमार पेट ना भरत, हमरे बहुत भूख लाग बा, हमें एक खरबूजा तोड़ दिया। तब नागिन कहीं हमें कोनो दिक्कत ना, खरबूजा तू तोड़ सकत हो, लेकिन समस्या है बात के बा कि तुहार सास हमें रखवारी बैठाए हैं और वह कहे हैं कि ऐसे क्यों एक भी खरबूजा तोड़ के लेके जाए ना पावे, तो हम कैसे तोड़े दे भाई, वो हमें रखवारी बैठाए हैं। तो फिर पतोहियो चिरौरी करे लागी, नहीं नागिन माता हमें एक खरबूजा खाए ले दे, हमरे बड़ी भूख लाग बा, अब तू हमरे ऊपर दया करा, हमरे पेटे में बच्चा बा ए नाते हमरे बहुत जोर भूख लाग बा और हम न खाए पाए तो हमरे बच्चा के ऊपर भी असर जाए, वो खुराकी न मिल पाए, कुछ तो दया करा, हमें एक खरबूजा खाए ले दे। तब जब नगिनियों सुनी कि इनके पेटे में बच्चा बा तब वह कहीं हम खाए देव लेकिन एक शर्त पे। तो पतोहियो कहीं बतावा कौन शर्त बा भाई, है शायद कुल शर्त हम मानब, काहे हमरे बड़ी भूख लाग बा। तो नगिनियो कहीं जब तोहार लड़किया पैदा हुई जाए तब ई लड़किया तू हमें दे देबू, यही शर्त पे हम तुम्हें खाए देव और तब हम तुम्हें रोज खाए देव एक खरबूजा। तो पतोहियो बड़े चिंता में पड़ गई भाई, वो सोची जब हमार लड़किया पैदा हुए इतना मुश्किल से हम 9 महीना ओका पेटे में ढोई लेके और फिर हमार लड़किया लड़किया सबका भाई प्यारा होते हमें नहीं दे दे कैसे काव करी। तब नगिनियों कहीं बोला अगर देख हो बतावा तोरा खा नहीं जाए से। तब बहुत देर तक सोची बिचारी, अपने मन में सोची कहीं अगर हम ढंग से न खा पियब तब हमार लड़किया का बता रहे न रहे, अच्छे से का होए का न होए। तो बहुत दिन के बाद बा वही जब पैदा होए तब का देखा जाए, का पता नगिनियों भुलाइन जाए।
चलावा इनसे कह दे हाँ ठीक बा। ये कुल सोची बिचारी पतोहियो तो कहीं ठीक बा नागिन माता, जब हमार लड़किया पैदा होए चाहे बेटवा होए चाहे बिटिया होए तो ओका हम तो दे देब, लेकिन तू वही हमें खाए दे। त नगिनिया हट गई हो से कहीं तोड़ ला। एक खरबूजा में तोड़ी और खाई, और खाए के घरे में गई पेटे में भाई हो गए तो उनका अच्छा ला कि यहाँ खाए। तब रोज रोज जाए लागी ऐसे हुए, जब उनके सास हर बाहर कहूँ चली जाए तो जाए एक खरबूजा तोड़े और खाए, और खाए चली आवे। ऐसे ऐसे दिन बीता। जब दिन बीता 9 महीना पूर हो गए तो फिर भाई उनके बच्चा पैदा हो एक टाइम हुई। और जब बच्चा पैदा हो एक टाइम भाई तो वो बड़े चिंता में पड़ी। अब हमारा बच्चा पैदा हो एक टाइम आई बा, और बच्चा जब पैदा हो नगिनियों हुई है हमसे मांग ले जाइए भाई वचन दे है। अब एक उनके बड़ी टेंशन रहा है। तो भाई समय आए तो फिर बच्चा पैदा हुआ तो बेटवा रहा है। जब बेटवा पैदा हुआ तो घरे में बड़ी खुशी हुई कि भाई उनके सासों बड़ी खुश भाई हमारे पोता पैदा हुआ। मार एकदम गाना बजाना सब कुछ अपन करावे लागी। जो इतनी कंजूसई करत रही सो ठौरा उठौरा कुल बनवा धई ली बरही करब कुल अपन तैयारी कर ली। तनगिनिया जब सुनी कि इनके बेटवा पैदा भावा तो वह आई धीरे से पतोहिया कहीं कहीं अब तुहार लड़किया पैदा हुई बा, अब कहे रहू दिया तो पतोहिया कहीं बहिने पैदा बा नागिन माता। अरे कुछ दिन तो रह दे वही छठी न आए भाई, छठी बरहित हो जाए दे कम से कम कुछ तो हो जाए दा। ओकरे बाद अब कहे है हम तो देवे करब। तो नगिनिया चली गई। तो फिर छठी जब भाई छठी के दिने आई हुए, छठी के दिने आई कहीं अब देबू कहीं अरे वही कैसे वही बरहिया रहित हो जाए दे, कहे रहे छठी बरही हुई जाए दे बरहित हो जाए दे तब देव। तो फिर नगिनिया चली गई भाई बरही एक बात दे दी है। तब वह दिन वह जने दिन छठी रही एकदम पूरा मुंह लटकाए रही, एकदम रोवाहिन भय रही। और रोवाहिन भय रही तो उनके सास देखी कहीं का दुल्हन तो इतनी केस रोवाहिन भाव कोनो तकलीफ बाका तो है तो हर देही हम कोनो समस्या बा हो बतावा फिर डॉक्टर बैठ कोनो हम बोलाई। तो पतोहिया कहे नाही अम्मा ऐसा कोनो बात ना बा। कहीं तब तू काहे रोवाहिन भय हो, अरे आज तोरे बेटवा छठी है खुशी के दिन बा और तू रोवाहिन भय हो। तब वही पे वह बताई कहीं ऐसे ऐसे बात बा, तू जितना राशन देत रहो उतने से खाली एक रोटी 2 रोटी सबका खियाए के बाद बचत रही है तो वही हमार पेट ना भरत रहा। तो जौन तू पिछोरवा खरबूजवा बोए रहू वह खरबूजवा तोड़ के हम खाए गए तो वही एक जनी नागिन माता रही। अब कहीं तू रखावे कहे हऊ हम तोरे ना देती रही। तो कहीं एक शर्त पे तोरे देव जो तू अपन लड़किया हम दे देबू, वही शर्त पे हम तोरे दी। तो जौने दिन हमारे बेटवा पैदा भा है वही दिन वह आए रही मांगे। तो न हम कहे छठी बरई हो जाए तो भाई तब ले जाओ, कहे है तो देवे करब। तब अब छठी तो हो गए, छठियों के दिनों काल ही आए रही मांगे। अब बरही कहे है अब बरहियो हो जाए फिर मांगिए तब कवन बहाना करब। यही चिंता में हम पड़ी है, हम का बताई हमरे कुछ समझ में ना आवत बा। तो ससुइयो बिगड़ गई कहीं तोरे समझ में कुछ कैसे आए जब तोहार पेट ना भरत रहा तू एका घर हमसे ना कह पावत रहू हम थोड़ा सा आटा और न बढ़ाए दे होइत तो कहीं अम्मा हम कह ना पाए हमसे गलती भय हमरे बहुत संकोच लागत रहा है हमारा हम कह ना पाए कहीं संकोच लागत रहा तब वही का फल इतना बड़ा भुगता पर तब आप कैसे का होए तू बतावा। तब पतो ये कहीं अब हम कुछ ना जानित अब आप कुछ उपाय सोचा। तब दोनों सास पतो ही चिंता में बैठी रही। तब तक ससुइयों दिमाग में आया कहीं ए दुल्हन हम हर जगह जाए चटपट माता पूजा होत तो पूजा में और कथा में यह होत है कि चटपट माता जे जैसन जवन मनौती मानत है ओकर मनौती वो तुरंत पूर करत ही। चट माना और पट ओकर मनौती पूर करत ही और सबका संकट काटत ही। तो हमारे ऊपर संकट पड़ा बा तब चलत ही हमहू मान देत है कि चटपट माता हमारे पोता नागिन न ले जाए कोनो तरीके से ऐसे जुगाड़ लगावा हमार पोता बच जाए। तब हम चटपट माता का दूर दूरिया जब 14 आगिन बोलाई के तो ही दिन वह मनौती मान दी। यार वह मनौती मानी चटपट माता उनके मनौती स्वीकार कैली। 6 दिन और बिता तो भाई बरही के समय आएगे। अब जौने दिन बरही रही वो दिन अपन खूब ऊंचो बधा उभा कुल अपन ढोल मजीरा कुल बाज, लेकिन सास पतो दोनों जनी के मन में धुक धुक लाग रहा इन गिनी वही है ले जाई है चटपट माता माने रही विश्वास तो कहे रही कौनो कौनो तरीके से रक्षा करी है जरूर, लेकिन फिर भी भाई मन में तो चोर रहा भाई किया।
तो हर गाना बजाना होत रहा। गांव से जौन सब औरतें आए रही अपन सोहर उठान कुल गावत रही और सठोरा उठोरा बांध के धरे रहा बांटे खाती। तब तक जौन है छठ माता उनके पूजा स्वीकार किए रही। तब एक ही तपस्विनी के वेश में आई। तपस्विनी के वेश में आई तो सास पतो एक जगह बैठी रही ऐसे चिंता मगन हुई के सब गावत बजावत रहा। वापस निकल दोनों जनी सास पतो वही चिंता में बैठी रही। तो उन्हीं सबके लगे तपस्विनी के वेश में आई। गटाई में ठू माला पहिरे रही, जोगिया कलर की साड़ी पहिरे रही। भाई पूरा तपस्विनी के वेश में वह आई। तो कहीं की का बात है, कहे तोरे सब चिंतित हो। तब बतावे लागी कहीं हे तपस्विनी माता यहे बात बा। अब यही नाते हमरे सास पतोह चिंता में है कि अब आज बरहियो हो जात बा। बरही एक बात जरूर नगिनियो हुई है और हमरे पोतक लेके जाई है ससुइयो कहीं। तब वह कहीं कि जौन तपस्विनी के वेश में छठ माता आ रही, कहीं एक बात हम बताई उहे उपाय करे तो तोहरे पोता के रक्षा हो सकत है। तो सास पतो कहीं जल्दी साफ उपाय बतावे। हम उपाय कुछ न कुछ बतावे हमरे पोता के रक्षा करें। आपो तपस्विनी है आप आशीर्वाद दें। तब तपस्विनी माता यानी छठ माता कहीं कि हमें दे दे तू अपन पोता और हम ले जाते एका अपने आश्रम में रख के वहीं पालब। एक जगह हमार कुटिया बा आश्रम बा वहीं हम पाल देव। जब तोहार बेटवा बड़ा हुई जाए शादी ब्याह लायक तब तो हम तोहार बेटवा वापस कही दे। तो सासो पतो चिंता में फिर पड़ गई। एक दूसरे के मुंह देखे लागी कि वह बा के आसमान से टपका खजूरी पे अटका हुआ हाल भय बा कि अब एक जनी बचावे के चक्कर में न दे दे। ये का पता है ले जाए का करें का न करें दें कि न दें। दोनों जनी चिंता में पड़ी है। तो फिर तपस्विनी माता कहीं कहीं का बात है कौने सोच में पड़ी हो। सोचा था हम ना देव का। तब वो सब कहीं कि नाही ऐसा बात ना बात। आपस में दोनों जनी विचार विमर्श कहीं सासो पतो कहीं हमरे लगे रहे। तब वो नगिनियों वहीं उठाए लेके जावे करी है। अब इनके लगे देव तो कम से कम कुछ तो आशा बाए ये कहा था लौटाए देवे तो चला नहीं दे दिया जाए। सास पतो जब भी विचार विमर्श कहीं तो कहीं ठीक बा तपस्विनी माता आप ले जाए और हमरे लड़किया का सुरक्षित रखें और बाद में बड़ा भय बात तो फिर आप दे दी हैं आपको बड़ा एहसान होए। लेकिन एक बात बतावे हमरे सबके मिले उले मन कहे तो हमरे सब कहाँ आइब देख है आपका आश्रम कहाँ बा। तब तपस्विनी माता कहीं यह से 5 कोस के दूरी पे एक ठी छठ माता का बहुत बड़ा मंदिर बा और छठ महारानी के नाव से वो स्थान सब जानत है। जैसे पूछ लेबू वो बताए दे और वही के लगे हमारे एक ठू आश्रम बा वही हम फुलवारी उलवारी लगाए है वही हम रही थे। तब इनके सब कहीं चला भाई ठीक बा उठा एक लड़किया उनका दे दी और लड़किया लेके तपस्विनी माता यानी छठ माता चली गई। जब चली गई भाई ये सब थोड़ा संतुष्ट भई चला अब नगिनिया न ले जाए पाई। नगिनिया आई देखा था कहूँ लड़किया है ये ना बा तो कहा था लड़के का है। तबे सब कहीं पता ना का भाई एक जनी आ रही उन्हें उठा के लेके चली गई। अब तब से हमारे लगे लड़किया ना बा तब आई अब नगिनिया चली गई। जब लड़किया रहा ना किया चली गई तो 2-4 दिन बीता तो भाई महतारी जीव इनके सबका जीव लागत ना रहा। तो एक दिन सास पतो योजना बनाई कहीं चला जहाँ बताए हैं तपस्विनी माता वहीं चल जाए देखी वहीं अपन लड़के मिल उल ले एकदम। तो दोनों जनी पूछत पूछत गई तो वो स्थान इनके सबका मिल गए। तो गई तो देखी कि अपन तपस्विनी के कुटिया में उनका लड़किया सुरक्षित रहा और बहुत अच्छे से वे पालत पोसत रही। तो मैं देखी तो बड़ी खुश भई। तो फिर ऐसे ऐसे वातरे खोतरे सासो पतो हो चुपके से अपन जाए और मिल के चली आवे। ऐसे ऐसे 16 साल के दिन बीत गए। जब 16 साल के दिन बीत गए भाई लड़किया सयान हो गए और पुराने जमाना में 14 16 साल 15 साल में शादी हो जात रही। तब ए सास पतो कहीं एक दिन गई कहीं हे तपस्विनी माता अब तो लड़किया सयान हो बा शादी के योग्य हो बा तब आप का लड़कवा वापस करी हैं अब तो ना खतरा बा अब कैसे का करे बा। तो तपस्विनी माता कहीं बिल्कुल लड़किया वापस करब। अब 16 साल के तो हाल लड़किया होगी वो लड़किया लेके जाओ शादी तय करा। तो सासो पतो हो कहीं जब नगिनिया पता पई है वही है मांगे तब तपस्विनी माता कहीं जब मांगे यही है तो कह दिहो कि शादी हो जाए दा तो बेटवा पतो हम दोनों दे दे तो है। तो ये सब कहीं चला ठीक बा। तो अपन लड़किया ले आई चली आई भाई लड़किया सरदम मिले जुले आवत रही तो लड़किया अपन पहचानते रहा कि हमार मातारी है हमार दादी है। तो बड़ा खुशी भाई चला बहुत दिन के बाद में अपने घरे चल थी। तो अपने घरे लेके चली आई। अब एक सुंदर लड़की देख के ओकर शादी तय कर दी।
जब शादी तय कही दी तो जब नगिनिया सुनी कि लड़किया आई बा और शादी हो दी तय भाभा तो आई आई कहा था देखा तो हाँ लड़किया आई गे और जो बताई ना अब हम कह दिया लड़किया कहे रहू है 16 साल के दिन बीती गए आज तक तू देहू ना है तब सासो पतो हो कहीं इस बा कि हम देव जरूर लड़कवा लेकिन अब शादी तय कही दे है तो सदिया हो जायदा तो हम बेटुआ पतो ये दोनों दे दे टोका तो नगिनिया कहीं चला ठीक बा। तो जौने दिन बारात जात रही वही दिन फिर तपस्विनी माता आई अपन देखे सुने कैसे का हो तो बहुत चट बाता रही भाई उनके मनौती माने रही तो अब उनका रक्षा करत रही ना यही मारा उनके मौके मौके पोआई बैठत रही। तो फिर तपस्विनी माता जब आई हुआ जौने दिन बारात जाए रहा धूमधाम से सब बारात उरात गए तो फिर ये सब फिर चिंता में पड़ी सास पतो कहीं हे माता अब आप बताओ हमें काव करेगी बा कहा इस बारात जाए चुकी बा और कल लड़किया शादी हुई के आई जाए दुल्हन लेके तो अब हमें काव करेगी बा नगिनियों आए रहे तो उनसे हम ये कहे जो आप बताए रही कि बेटवा पतो दोनों दे दे तो चट माता कहीं तू चिंता जिन करा कल ना परसों शुक्रवार के दिन बा और शुक्रवार के दिन चटपट माता पूजा होत है तो तू चटपट माता पूजा की हो और 7 सुहागिन बोलाऊ और 7 सुहागिन में किनिक नगिनियों बुलाइल हो उन्हों जोड़ती कैल हो और सबके बुलाए के पूजा कराओ पूजा के बाद तोहार पतो जोन रहे सबके गोड़े गिरे आशीर्वाद ले तो नगिनियों गोड़े गिरे और जब नगिनियों गोड़े गिरे तब वो आशीर्वाद देवे करी है पुत्रवती हो का आशीर्वाद दई है सुहागवती हो का आशीर्वाद दई है ये कुल देवे करत मनई तो जब ये आशीर्वाद एकदम दई दई है नगिनियों तब दोबारा वह ना ले जा सकती तो हार बेटवा कहे जब वह इका आशीर्वाद दे दी है तो बेटवा ले जही फिर कैसे तोहार पतो सुहागवती रहे कैसे पुत्रवती रहे ते नाते से उनके गोड़े पर तब तक गिरी रहे तोहार पतो जब तक ये आशीर्वाद वह ना दे दी है तो सासो पतो कहीं ठीक बा। तो जब दुल्हन लेके उनकर बेटवा आई गे बारात लौट के आई गे तो नगिनियों आई भाई सुने रहेंगी आई बात तो नगिनियों आई आई कहीं अब देखा आई वो बेटवा पतो दोनों दिया तो ये सासो पतो हो कहीं कि अब शादी हुई के बेटवा आए बा तो चटपट माता पूजो करे बा तो बिहान शुक्रवार बा बिहान चटपट माता हम पूजा कैले ओकरे बाद तू बेटवा पतो दोनों लेके चली जाऊ लेकिन ये कहीं ठीक बा भाई जैसे आज 16 साल से हम इंतजार करता है एक दिन और सही तो ये सासो पतो हो कहीं कि 7 सुहागिनी में तोहरो न्योता बा और तुहू आयो दूर दूरिया चबाऊ चटपट माता का नगिनिया कहीं ठीक बा वैसे आई दूर दूरिया चबाऊ और चबाए के बाद हम सीधे बेटवा पतो तोहार लिया क्लिक चली जा ए सासो पतो कहीं चला ठीक बा। तो अगले दिन शुक्रवार का अपने घर बढ़िया पूरा लिपाई सही कराई साफ सुथरा रहा किया भाई लिपाई उपाई ओकरे बाद वह चौक वौक पुराई पूरी व्यवस्था के रही सारा तो चटपट माता पूजा के कलश उलस धई के तो 7 सुहागिन में नगिनियों आई सब सुहागिन बैठी रहे हम नगिनियों आई अपन आप मेहरारूक बेस में कहा सो इच्छाधारी नागिन रही तो अपन मेहरारूक बेस में आई कि जानी ना पाए इसके नागिन हई तब आए के अपन हम बैठी पूजा भाई दूरदुरिया चबाई सब कुछ हो गे तो जब पूजा संपन्न हो गे तो जो नईकी दुल्हनिया रही उसे सासो पतो हो कहीं सबके दुल्हन आशीर्वाद लेला और का सिखाए रही कि जो बताए रही तपस्विनी माता वो बात उनका सिखाए रही कि जब तक पुत्रवती सुहागवती का आशीर्वाद न दे दी है ये तब तक तू उठू जिन तो गई वो सबके गोड़े गिर गिर सबके आशीर्वाद ली तो सब उनका आशीर्वाद दे चला सुहागवती व पुत्रवती व सब दे तब जब नगिनिया गोड़े गिरी तो नगिनिया पहले का ना दी नगिनिया पहले कहीं जा तो है अन्न धन के कमी न हो तोहरे सब कुछ रहा लेकिन उठते ही ना रही जब ना उठी तो कहीं जा तू पुत्रवती भा सुहागवती भा तब वो दुल्हन उठी जब उठी तो करे बाद फिर कहीं नगिनिया कहीं अब लावा अपन बेटा हुआ दिया लैके जाई कहे रहू है तो पूजवा बदवा देव तो फिर कहे लागी वो सबे सासो पतो कहे लागी और नईकी दुल्हनिया कहे लागी सबकी अगर तू लेके चली जाबू तब तोहार जो आशीर्वाद बा ये तो झूठ हुई जाए ना अब तू आशीर्वाद दे दे हो कि सुहागवती हुआ पुत्रवती हुआ तो जो तू बेटवा उठाए ले जाबू तो कहाँ से सुहागवती हो अब कहाँ से पुत्रवती हो तो नगिनिया भाई बड़े फेर परी कहीं हाँ अब तो हम कह दे है अच्छा चला ठीक बा अब आशीर्वाद दे दे है तब वो तो वापस ना ले सके ठीक बा अब रह जा अपन सुख से रह जा अपन कह के नगिनिया चली गई चटपट माता कृपा से तो एक बार प्रेम से बोला चट महारानी की जय।